वो घर से कॉलेज गया था। कॉलेज से जब निकला तो घर वालों को फोन किया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट के साथ क्या हुआ और कहां चला गया वो कॉलेज का स्टूडेंट, और कत्ल की इस वारदात से एमपी पुलिस के रोंगटे क्यों खड़े हो गए, और कत्ल की इस वारदात का एक शादीशुदा महिला से कनेक्शन क्या था। कहानी काफी हैरान करने वाली है। दरअसल होता यह है कि कॉलेज का स्टूडेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो खरगोन के एक गांव का रहने वाला था, और सनावद वहां से चूंकि दूर है, पास में जो मतलब क्योंकि गांव में कॉलेज होते नहीं तो वो सनावद जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो वो सनावद से लौटा अपने गांव के लिए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। तो रोजमर्रा की तरह जैसे पुलिस के पास केस आते हैं तो खरगोन पुलिस काम कर रही थी। गांव के उसके रहने वाले परिवार वालों ने कहा कि लड़का गुमशुदा हो गया है, मोबाइल भी बंद है, उसने कहा था आऊंगा, लेकिन लड़का घर लौटा नहीं। तो सवाल ये था कि एक शादीशुदा महिला से कनेक्शन, लड़के का गायब होना, 4 दिन तक लड़के का पता न लगना, पुलिस भी खाक छान चुकी थी, क्या थी ये पूरी वारदात। दरअसल होता यह है कि पुलिस गुमशुदगी की जैसे रिपोर्ट होती है उसके बाद खोजबीन शुरू करती है, तो आसपास पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस तब थोड़ा सा पुलिस को मतलब इसे कहते हैं एक जानकारी मिलती है कि खरगोन तो नहीं, खंडवा का एक जंगल है इलाका, वहां पर पुलिस को पता चलता है कि गांव वालों की तरफ से कि एक गड्ढा जैसा बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि गड्ढे के अंदर कुछ है। तो दोनों जिले की पुलिस जो है वहां पहुंच जाती है। भाई जाहिर सी बात है, गड्ढे को खोदा जाता है कि भाई क्या है, क्या चीजें हैं, तो गड्ढे में से बॉडी मिलती है। बॉडी उसी लड़के की थी जिसको पुलिस खोज रही थी, जो लापता था। बस यहां से कहानी शुरू होती है, लेकिन सवाल यह था कि मारा किसने था। कॉलेज का स्टूडेंट, क्या दुश्मनी और वो शादीशुदा महिला वाली बात क्या थी। तो क्या थी वारदात के पीछे की वजह, ये पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। प्रथम दृष्टया कारण पता चला है, वो प्रेम प्रसंग का पता चला है। इस संबंध में क्योंकि विवेचना जारी है और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। बात क्या थी, मतलब किस बात पे? मृतक पंकज को आरोपी प्रदीप के एक महिला जो कि शादीशुदा है उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, और इस संबंध में मृतक पंकज ने उसके सगे संबंधियों को बता दिया। इसी बात से आरोपी प्रदीप नाराज़ था, और इस नाराज़गी के चलते ही उसने मृतक को अपने साथ में ले जाकर खंडवा ज़िले के धनगांव थाना क्षेत्र के अतर पहाड़ी के पास में उसने मार दिया और वहीं पर उसको गाड़ दी। कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हैं? अभी जो आरोपी प्रदीप है वो पुलिस हिरासत में है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि उसका ही एक दोस्त, उसने ही इस कत्ल की वारदात को किया था, और बाइक से, दरअसल जब लड़का लौट रहा था तो बाइक से वही लड़का उसको रास्ते से बिठा के घुमाने के बहाने, क्योंकि वो उसका करीबी दोस्त था, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती गहरे गड्ढे में उसने दफना दी, दोस्त को ही दफना दिया। अब सवाल जो आ रहा था, वजह वही थी। दरअसल हुआ ये था, और इससे पहले की बात भी बता दूं कि वही लड़का, उस पर शक पुलिस को कैसे हुआ ये भी आप जान लीजिए। जिसको पुलिस ने पकड़ा उस पर शक ऐसे हुआ कि पूरे गांव में पुलिस को पता चला कि इसका करीबी दोस्त कौन है और वो कहां है। पहले तो पता चला कि वो गांव में बड़ा ड्रामा कर रहा था, बड़ा दुख था उसके करीबी दोस्त जाने का। जब पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए, तब उसने अपना जुर्म कबूल लिया। लेकिन हाँ, कत्ल की वजह भी आपने सुनी होगी। कत्ल की वजह जानकर पुलिस भी हैरान थी। दरअसल जिसको मारा उसने, उसी दोस्त को उसने बताया था कि उसका एक शादीशुदा महिला से अफेयर चल रहा है, और किसी को बताना मत वो महिला कौन है। तो कहते हैं कई बार दोस्त की बात दोस्त तक रहती है और नहीं भी रहती, तो उसने उसके रिश्तेदारों को बता दिया। उसके रिश्तेदारों ने आरोपी को कहा कि तुम्हारा तो उससे अफेयर चल रहा है। बस इसी वजह से उसने इतनी बड़ी वारदात को किया। हालांकि पुलिस इसको सुलझाने में कामयाब हो गई। खरगोन से आप तक खबर पहुंचाई उमेश रेवलिया ने। आप देखते रहे एमपी तक।